हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है 16 मार्च सैटरडे और आज मैं बैंक निफ्टी के पिछले 2 दिनों का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाला हूं। और आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमारे पिछले 2 दिनों में कहां कहां ट्रेड्स में एंट्री बनती थी, कहां कहां ट्रेड में एग्जिट करते और किस प्रकार के हमारे ट्रेड्स बनते थे, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा ये लर्निंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिए और लर्निंग का लुत्फ उठाइए। ठीक है, अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनना है तो आप जो भी इस वीडियो में सिखाया गया है आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए और जाकर चार्ट पर प्रैक्टिस करिए। जब तक आप चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपका ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये सब स्ट्रैटेजी जो है जाकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके ही आपका जो है इस ट्रेडिंग मार्केट में भला होने वाला है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ट्रेडर्स, अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो एज यूजुअल दो इंडिकेटर्स मैंने ऑन कर रखे हैं। सबसे पहले ये 20 मूविंग एवरेज और दूसरा है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। सो सबसे पहले हम इन दो इंडिकेटर्स को यूज करके देख लेते हैं हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड्स बनते थे और उसके बाद से जो है मैं कंप्लीट प्राइस सेक्शन के थ्रू आपको बताऊंगा कि प्राइस सेक्शन के थ्रू आपके ट्रेड्स कहाँ बनते थे। ठीक है, उसके बाद से मैं इंडिकेटर्स ऑफ करके आपको दिखा दूंगा, इंडिकेटर्स ऑफ करके भी आप ट्रेड में कैसे एंट्री कर सकते थे। ठीक है, सो विद इंडिकेटर्स एंड विदाउट इंडिकेटर्स दोनों तरीकों से मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ में ऑप्शन चार्ट्स खोल के भी दिखाऊंगा कि भाई आपने जो जो ट्रेड्स लिए उसमें पर लॉट कितने रुपीस का प्रॉफिट होता और कितने रुपीस का लॉस होता, जस्ट फॉर योर लर्निंग। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देख लेते हैं भैया। सबसे पहले हम आ जाते हैं 14 मार्च। 14 मार्च को जो हमारा सबसे पहले क्लियर कट ट्रेड दिखेगा वो हम पहले देख लेते हैं एंड उसके बाद से हम टाइम फ्रेम चेंज करके भी एनालिसिस करेंगे भाई हमारा और कहाँ पे ट्रेड पॉसिबल था इंडिकेटर्स की हेल्प से। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले क्लियर कट ट्रेड है वो हम देख लेते हैं। सो 14 मार्च को आगे हम लोग 14 मार्च को आप देखोगे जस्ट अराउंड 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास आओगे आप तो देखोगे कि भाई ये जो डेली का सेंट्रल पाइवोट है, डेली का सेंट्रल पाइवोट के आसपास आपका जो है ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना एंड डबल टॉप पैटर्न बन के उसके बाद से आपके मार्केट ने पाइवोट को ब्रेक डाउन किया नीचे। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी हम देख रहे हैं और साथ में हमारा पाइवोट का ब्रेक डाउन भी हो रहा है वापस से नीचे। सो आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा जो ट्रेड दिख रहा है वो है आपका जो है तकरीबन आपका 1:05 पे 1:05 पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज एंड सेंट्रल पाइवोट का रेजिस्टेंस लेकर और यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने टेक आउट किया। सो यहाँ पे मार्केट जो है सेंट्रल पाइवोट और 20 मूविंग एवरेज का एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे जो हमारे एंट्री का क्राइटेरिया है, जैसे मार्केट ने रेड कैंडल बनाकर ग्रीन कैंडल को टेक आउट किया तो हमारे एंट्री का क्राइटेरिया एक्टिवेट हो गया। ठीक है, पाइवोट और 20 मूविंग एवरेज दोनों के हिसाब से यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमारे पास। सो क्लियर कट जो है हमारा यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गया। जस्ट कहाँ पे एक्टिवेट हुआ, इस रेड कैंडल पे एट 1:05 पे। कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, दिस इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेड जो है एक्टिवेट हो गया और हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर अराउंड हियर। ठीक है, टारगेट क्या होगा, टारगेट जो हमारा सबसे पहले पाइवोट के हिसाब से होगा, हम सेंट्रल पाइवोट पे सेंट्रल पाइवोट के जस्ट नीचे एंट्री कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा सपोर्ट S1, सपोर्ट S1 हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, कितना हो गया भैया, ये अगर 100 इंडेक्स पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आपको ऑलमोस्ट 294 इंडेक्स पॉइंट का आपको टारगेट मिला है। अगर आप देखोगे सेम जो है 1:05 पे एंट्री करी है आपने और आपने 2:45 एग्जिट किया। अगर सेम आपको मैं ऑप्शन चार्ट में दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा ये आपका स्ट्राइक प्राइस जो है हम लोग लेंगे 47,100 P का हम लोग स्ट्राइक प्राइस लेंगे। तो 47,100 P का स्ट्राइक प्राइस देख लो आप। सो आपने एंट्री करी, अगर इसमें थोड़ा बड़ा करूं सो आपने एंट्री करी एग्जैक्टली यहाँ पे। सो आपने एग्जैक्टली एंट्री करी भैया कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री करी इस कैंडल पे और आपकी एंट्री हुई तकरीबन 442 पे और एग्जिट कहाँ किए आप, एग्जिट किए भाई 2:45 पे। तो आपका एग्जिट जो हुआ अराउंड 605 के आसपास, यानी टोटल जो है 163 इंडेक्स पॉइंट का आपका इसमें प्रॉफिट हुआ पर क्वांटिटी एंड स्टॉप लॉस था आपका 55 का। तो 163 इंटू 15, क्योंकि एक बैंक निफ्टी के एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, 163 इंटू 15 करोगे तो आपका तकरीबन आप कैलकुलेट कर लो कितना प्रॉफिट हो गया पर लॉट आपका। ठीक है, सो चलिए आगे देख लेते हैं। सो ये था आपका पाइवोट के हिसाब से टारगेट। अगर आप 20 मूविंग एवरेज के लॉजिक से टारगेट लेते तो आपका होता 1:2। अगर ये 100 इंडेक्स पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 1:2 आपका जो बनता है यहाँ पे।
सो 1:2 के हिसाब से टारगेट आपका ये लेवल था। सो 1:2 के हिसाब से आपका टारगेट अचीव हो गया एंड पाइवट पॉइंट के हिसाब से भी आपको सपोर्ट S1 का टारगेट अचीव हो गया। सो दिस वाज 14 मार्च। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं हम लोग। अभी मैंने इंडिकेटर्स को ऑफ कर दिया है और हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा जो है कैसे ट्रेड में एंट्री होती है। सबसे पहले हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वी विल गो इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। और 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे एग्जैक्टली आपका जो है ये जो जोन है तगड़ा सपोर्ट जोन है। आपको मैं पिछले वीडियो में भी इस जोन को इस जोन पे मैंने एक लेवल लाइन ड्रॉ किया था, जो कि इट वाज एक्टिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इनिशियली। सो इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था आपका 13 मार्च को एंड मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। सो आप देखोगे 14 मार्च को मार्केट जो आया और एग्जैक्टली दिस सपोर्ट जोन स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन। एग्जैक्टली सपोर्ट जोन में आके मार्केट ने यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ पे हॉल्ट किया। सो वापस वी विल गो एंड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल लेते हैं क्योंकि ये हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम, अच्छा आप बोलोगे भैया बाकी लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ किए, चलो बाकी लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो बाकी लाइन जो होगा आपका एक ये लेवल हो गया आपका, दिस लेवल वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड क्योंकि मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था इमीडिएट दिस वाज इम्पॉर्टेंट एंड एक ये लेवल आपका जो देख रहे हो ये स्विंग का दिस लेवल, सो दिस लेवल वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो 3 लाइन में ड्रॉ कर ली। ये लाइन 14 मार्च सेशन के स्टार्ट होने के पहले ड्रॉ हो जाना चाहिए था। ठीक है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ आपको मैं। सो अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से। वी विल गो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे भैया तो क्या हुआ, मार्केट जो है हमारा मार्केट जो है इस लेवल में आया जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था पहले, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन। मार्केट इस जोन के आसपास आया और यहाँ पे एग्जैक्टली इसने मार्केट ने क्या बनाया, जोन में डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न जब बनता है तो यानी मार्केट जो है इट्स बियरिश साइन एंड मार्केट विल गो ट्राइंग टू गो डाउन। सो दिस इज द नेकलाइन, ये हमारा नेकलाइन हुआ, नेकलाइन। ठीक है, और हमारी एंट्री क्या होती है, हमारी एंट्री होती है एग्जैक्टली इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने पे या फिर इस नेकलाइन के रीटेस्ट होने पे। सो सपोज हम मान लो यहाँ एंटर करते, अगर हम लोग यहाँ इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने पे एंट्री करते हुए हाफ क्वांटिटी, तो हमारा टारगेट एग्जैक्टली होता आपका ये जो नेकलाइन से डिस्टेंस है 145 इंडेक्स पॉइंट का, सेम नीचे को प्रोजेक्ट करना है यानी तकरीबन यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने पे हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करते और जैसे रीटेस्ट हुआ तो हम अपनी क्वांटिटी जो है अपनी बढ़ा देते, फुल क्वांटिटी ले लेते और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है एग्जैक्टली इसके ऊपर। एंड टारगेट जो है या तो फिर आप 1:1 लेते डबल टॉप के हिसाब से, या फिर आप देखते जो नेक्स्ट इमीडिएट जो आपका स्विंग लो है, नेक्स्ट इमीडिएट जो आपका स्विंग है इस टाइम फ्रेम में उसका ले लेते हैं। तो ठीक है, एक हमारा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्विंग आ रहा था एंड उसका नेक्स्ट जो स्विंग था या लेवल था ये था। तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा स्विंग के हिसाब से ये होता एंड सेकंड टारगेट जो है हमारा ये होता। सो दोनों टारगेट जो है पॉसिबल थे हमारे डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से। टेकिंग अ लुक एट कंप्लीट प्राइस सेक्शन, सो आपका जो है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और आपका जो है 1:1 का भी अराउंड इसके आसपास अचीव हो गया था। सो वापस हमने इंडिकेटर्स ऑन कर दिया, 20 मूविंग एवरेज, पाइवट पॉइंट। हम चलते हैं अगले दिन जो है हमारा 15 मार्च को भी वापस से आप देखोगे कि भाई आपका 20 मूविंग एवरेज ने काम किया है। और 20 मूविंग एवरेज ने कैसे काम किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जो है इस लेवल पे खुला 15 मार्च को, तकरीबन ये लेवल है 46,575 और मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट जो है पिछले दिन के क्लोज के आसपास पहुंचा। और यहाँ पे एग्जैक्टली देखोगे इन 5 मिनट टाइम फ्रेम 20 मूविंग एवरेज आ रहा था एंड 20 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। सो पिछले दिन का जो है क्लोजिंग के आसपास एंड 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन था रेजिस्टेंस का एंड देखोगे एग्जैक्टली आपका जो है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे ट्रेड में एंट्री होती। इस ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज टेकआउट किया और पिछले दिन का क्लोज भी आसपास ही था, तो हमारा डबल कंफर्मेशन था एंटर करने के लिए। अब एंटर हम यहाँ पे हो जाते भैया, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस हमारा होता एग्जैक्टली अराउंड हियर, ये हमारा स्टॉप लॉस होता और टारगेट हमारा होता, क्योंकि पाइवट भी सेंट्रल पाइवट भी आसपास है और नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, सो हमारा टारगेट होता सपोर्ट S1 या फिर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर 96 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1:2 एग्जैक्टली आपका यहाँ पे आ रहा है। सो दोनों टारगेट अचीव हो गए 1:2 और सपोर्ट S1। ठीक है जी, और हम चल लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई 9:25 में एंट्री करी आपने और 9:50 पे एग्जिट किए। तो वापस हमारे ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस होता 46,800 PE का, 46,800
800p का ये स्ट्राइक प्राइस है और हम एंटर कर रहे हैं कहाँ पे, सो 433 पे हमारी एंट्री हो रही है इस ग्रीन कैंडल पे अराउंड 925 और एग्जिट हो रहे हैं हम लोग कहाँ पे हो रहे हैं भैया, एग्जिट हो रहे हैं एग्जैक्टली हम लोग इस ग्रीन कैंडल पे। सो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 185 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। स्टॉप लॉस आपका 39 रुपीज़ का हुआ अप्रोक्सीमेटली, यानी टोटल 185 रुपीज़ को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर लॉट आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली 15 को आप 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पर लॉट स्टॉप लॉस आ जाएगा। सो ये था आपका ऑप्शन चार्ट में आपका जो है 185 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट हुआ होता, इंटू 15 कर दो तो पर लॉट प्रॉफिट हो जाता है और स्टॉप लॉस आप देख ही रहे हो 40 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 1:4 का आपका जो है प्रॉफिट हुआ होता है ऑप्शन चार्ट के हिसाब से। सो दिस वाज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ। 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे ऑन 14 मार्च 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली सुबह के 10-10:30 बजे आपको 20 मूविंग एवरेज राइजिंग पे बुलिश डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है। आपकी एंट्री कहाँ होती है, एंट्री हो जाती है आपकी एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पे। जैसे ही ग्रीन कलर ने रेड कैंडल को टेकआउट किया अबव S1 सपोर्ट, यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई। स्टॉप लॉस होता जस्ट इसके नीचे यहाँ पे और टारगेट होता आपका सेंट्रल पाइवोट का फर्स्ट, ठीक है। यानी कि आप देखोगे मोटा मोटी तो 94 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 257 का आपका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, या फिर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से 1:2 का टारगेट आपका यहाँ पे आ रहा है। और आपको ऑप्शन चार्ट में देखोगे, ऑप्शन चार्ट में एग्जैक्टली हम लेवल जो लेंगे 46,700 सी का लेवल देख लेते हैं। 46,700 सी ऑप्शन चार्ट, 46,700 सी का अगर चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा भैया, ये आपका चार्ट। आपको ये लगाता हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज 3 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम में 14 का आपको देखना है, दिस इज 14 मार्च। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 11-12 पे जो है आपका टारगेट अचीव हो गया सेंट्रल पाइवोट के हिसाब से। तो 11-12 पे जो टारगेट हम लोग देख लेते हैं, 11-12 पे जो टारगेट अचीव हो रहा है दिस इज 11-12 कैंडल एंड एंट्री आपकी यहाँ पे हुई और एंट्री आपकी यहाँ पे हुई, यानी 595 का एंट्री हुई है और एग्जिट होते आप यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट 159 रुपीज़ पर क्वांटिटी यानी पर यूनिट आपको प्रॉफिट हुआ होता है। स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ का। सो 159 इंटू 15 करोगे तो आपका पर लॉट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ होता है। तो इसीलिए कहते हैं आप जो है लाइव मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखिए कहाँ कहाँ आपकी जो है आपके इंडिकेटर्स के हिसाब से आपकी ट्रेड में एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखे होते तो 20 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली आपको ट्रेड मिल गया और नियर सपोर्ट S1 टुवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन सेंट्रल पाइवोट। सो भाई आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में विद मल्टीपल सिनेरियोज, सब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी की आपको बैक टेस्टिंग करनी है, इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करके खुद को परिपक्व बनाना है, ताकि लाइव मार्केट में जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ज़्यादा कैलकुलेशन ना करे और आपको जैसी जो आपके हिसाब से ट्रेड दिखे जो आपने प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से फटाफट जो है आपका जो माइंड जो है बिना कैलकुलेशन किए कूद जाए। इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ट्रेडिंग मार्केट में सक्सेस हासिल होगा, ठीक है। और ये जो है पिक एंड चूज ट्रेड्स हैं, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। लाइव मार्केट में ऑलमोस्ट 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है विन और लूज, ठीक है। प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये बढ़ेगी, 60-70% आपकी हो जाएगी विनिंग प्रोबेबिलिटी, बट नॉर्मली आप 50% भी आप लेके चलो विनिंग प्रोबेबिलिटी है एंड योर लॉसेज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू योर प्रॉफिट्स, देन ऑल्सो यू आर प्रॉफिटेबल। और मोस्टली हम 1:2 या उससे ज़्यादा का हम लोग जो है टारगेट लेके चलते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड इज द अल्टीमेट टूल इन द ट्रेडिंग मार्केट। तो जब तक आपके प्रॉफिट्स, अब जब तक आपके रिवॉर्ड्स आपके रिस्क से बड़े नहीं होंगे तब तक जो है ट्रेडिंग मार्केट में आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। So, सारा गेम ही यानी आपका टेक्निकल एनालिसिस से भी बड़ा गेम जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड का है। आपको रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जब भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेकर निकलना ही निकलना है। आप मार्केट में वेट मत करो कि भाई हमारा जो है मार्केट वापस से मेरी डायरेक्शन में आएगा। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप इतने डिसिप्लिन होने चाहिए कि आपको मार्केट से निकलना ही निकलना है। यहाँ पे अगर आपका देखो आपने एंट्री किया इस लेवल पे, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर मार्केट घूम के आपका इस लेवल पे आता है आप एग्जिट कर दिए, आपको दोबारा ट्रेड मिलेगा आपके हिसाब से, बट आप मार्केट से फाइट मत करिए। जब तक आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखेंगे तब तक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको
जो टारगेट है एटलीस्ट 1:2 का रखना पड़ेगा। गाइस जाने से पहले एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम और आप देखोगे कल जो था 15 मार्च एंड देन 14 मार्च, सिमिलरली 13, 12, 11। आप ये देखने में आपको क्या दिख रहा है? देखने में आपको दिख रहा है कि दिस लुक्स लाइक अ नेक। ये आपको नेकलाइन दिख रहा है, ये आपको नेकलाइन दिख रहा है ये लेवल, एंड दिस इज लुकिंग लाइक अ हेड। ये आपको हेड दिख रहा है। हेड कैसे? हेड, एंड ये दिख रहा है आपको लेफ्ट शोल्डर, एंड ये दिख रहा है जो है आपका राइट शोल्डर। देखने में आपको पहली नज़र में आपको ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो दिख रहा है वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर्स। एंड नेकलाइन का है, नेकलाइन ये नेकलाइन है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ मैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के हिसाब से आपका जो है ट्रेड में एंट्री कहाँ एक्टिवेट हुआ? ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हुआ जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन किया, यानी ये आपका जोन है, नेकलाइन को ब्रेक डाउन किया इस कैंडल पे आप देखोगे, देन आपकी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होता है? सबसे पहले हम टारगेट देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से। मान लो ये नेकलाइन है एंड आपका ये हेड का डिस्टेंस है। ठीक है, नेकलाइन हेड का डिस्टेंस ये 96 इंडेक्स पॉइंट का है, तो सेम आपको नीचे तक प्रोजेक्ट करना है। 896 इंडेक्स पॉइंट आप मैंने नेकलाइन से नीचे प्रोजेक्ट किया, ये आपका टारगेट होता है ये लेवल। दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडर्स। आप देखोगे ध्यान से इन 30 मिनट टाइम फ्रेम आपको जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखा, एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट जो ये लेवल था, एंट्री आपकी या तो यहाँ होती, या तो इस कैंडल पे आप एंटर करते, या फिर आप रिटेस्ट पे एंटर करते। एंड स्टॉप लॉस का बता दूं, इनिशियल आपका स्टॉप लॉस होता जब मान लो अगर यहाँ पे एंटर करते, सपोज इस कैंडल पे आप एंटर करते, तो इनिशियल स्टॉप लॉस होता आपका राइट शोल्डर का टॉप। एंड अगर आप रिटेस्ट पे एंटर करते और आप ये टारगेट था आपका एंड स्टॉप लॉस आपका ये था। 361 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 802 का। अगर आप रिटेस्ट पे एंटर करते तो रिटेस्ट पे आपकी एंट्री होती एग्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल जैसे ही रेड कैंडल ने टेकआउट किया यहाँ, और स्टॉप लॉस आपका थोड़ा छोटा हो जाता है, एग्जैक्टली यहाँ पे होता। तो 205 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट 1:3 का आपका प्रॉफिट होता इस स्विंग ट्रेडिंग में, इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के हिसाब से। ओके, सो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ भी कमेंट्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।